आज का टॉपिक है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होंगे जो टूरिज्म से रिलेटेड उनकी। तो इसमें आज हम क्या क्या कवर करेंगे, इसमें हम कवर करेंगे आज इंट्रोडक्शन, डिफरेंस क्या है ट्रैवल एंड टूरिज्म का, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स होगी टूरिज्म से रिलेटेड। वहीं हम क्लासिफिकेशन करेंगे टूरिज्म का और कुछ क्वेश्चंस लास्ट में। तो UNWTO ने 1995 में डेफिनेशन दी थी कि एक्टिविटीज़ पर्सन के ट्रैवलिंग से रिलेटेड, उसका स्टेइंग हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर, और वो भी 1 साल से कम के लिए, तो वो टूरिज्म कहलाएगा। इसी के साथ डिफरेंस क्या है ट्रैवल एंड टूरिज्म का। ट्रैवल वो है कि जैसे कि जो एक्शन यहाँ पे जो लिया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो ट्रैवल कहलाता है। वहीं टूरिज्म क्या है, टूरिज्म वो बिजनेस है जो कि वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है उस ट्रैवल को होने के लिए। तो जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आप फ्लाइट से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, बस, कार, जिस किसी का भी आप यूज़ करते हो, तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हो गई, अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी जो UNWTO ने दी थी कि लेस देन कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि 1 साल से कम के लिए आपको ट्रैवल करना है। लेकिन आगे हम देखेंगे कि टूरिज्म, यहाँ पे टूरिस्ट किसको बोलेंगे, तो उसमें साफ मेंशन होगा कि कम से कम एक नाइट से ज़्यादा, आप एक नाइट, कम से कम एक नाइट का स्टे आपको करना है उस जगह में। तो उस स्टे को करने के लिए जो अकोमोडेशन की जो ज़रूरत पड़ेगी, वो जो होटल के द्वारा जो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वो जो फैसिलिटी है वो हो गई। तो आप जब स्टे करोगे तो आप खाना भी खाओगे, तो वो जो फूड फैसिलिटी है, आपका जो एंटरटेनमेंट फैसिलिटी है, ऐसी रिलेटेड और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है। तो वो जो सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है आपकी उस ट्रैवल को एक अच्छी ट्रैवल बनाने के लिए, तो वो सब टूरिज्म कहलाएगा। टूरिज्म के अंदर ये सब आ जाता है। इसी के साथ टर्म्स जो होगी वो ये होगी टूरिस्ट, ट्रैवलर, विजिटर और एक्सकर्शन। इन 4 टर्म्स को हम आज इस क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तो टूरिस्ट होता क्या है, टूरिस्ट वो है, वो विजिटर है, वो ट्रैवलर है जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से बाहर, उसको हम टूरिस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कैलेंडर डे चेंज हो रहा है, और जो अराइवल और जो डिपार्चर डेट है वो अलग अलग होनी चाहिए। एटलीस्ट एक नाइट का आपका स्टे होना चाहिए। इसी के साथ 1 साल से कम का होना चाहिए, यानी कि 1 साल से कम आपको उस जगह रुकना है और एक नाइट से ज़्यादा आपको उधर रुकना है, तभी आप टूरिस्ट की कैटेगरी में आओगे, वरना आप टूरिस्ट नहीं कहलाओगे। अगर आप टूरिस्ट नहीं कहलाओगे तो क्या कहलाओगे, या आगे देखेंगे। ऐसे ही ट्रैवलर क्या होता है, ट्रैवलर वो पर्सन है जो कि ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पर्सन है, ये जो ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पे मेंशन है, जो जो ट्रिप में जा रखा है उसको हम ट्रैवलर बोलते हैं। वो टूरिस्ट भी हो सकता है, विजिटर भी हो सकता है, एक्सकर्शनिस्ट भी हो सकता है। ये पर्सन जो कि आपका उस ट्रिप में गया है अपने ओन एनवायरनमेंट से बाहर, उसको हम ट्रैवलर बोलेंगे। विजिटर क्या होता है, विजिटर वो पर्सन है जो कि ट्रैवल कर रहा है, ये सेम एज अ टूरिस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जो टूरिस्ट होता है वो लेज़र पर्पस के लिए ट्रैवल करता है, यानी कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने स्ट्रेस को, स्ट्रेसफुल आवर्स, अपने जो उनके स्ट्रेसफुल डेज होते हैं उनसे थोड़ा सा एक रिफ़्रेशमेंट लेने के लिए जो ट्रैवल होता है वो टूरिस्ट की कैटेगरी में आता है। वहीं जो विज़िटर होता है, विज़िटर क्या होता है, आपका लेजर पर्पस के लिए तो ट्रैवल कर रहा है, वो भी विजिटर है, लेकिन उसमें वो उसके साथ ही साथ अगर वो किसी बिजनेस विजिट में जा रहा है, यानी कि अपने पर्सनल काम के लिए या बिजनेस मीटिंग, यानी कि अपनी कंपनी के काम से या किसी भी काम के लिए जा रहा है,
तो वहाँ पे वो विजिटर की कैटेगरी में आता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, जब भी हमारे कंट्री के डिप्लोमेट्स किसी कंट्री में जाते हैं तो हम उनको विजिटर की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसका ये होता है कि हमेशा आपने सुना होगा कि पीएम विजिट दिस कंट्री, पीएम विजिट देयर। तो यहाँ पे हम ऐसे क्यों नहीं बोलते कि पीएम ट्रिप में किसी उसमें आपका टूरिस्ट है पीएम बने हुए। क्यों? क्योंकि वो अपने डिप्लोमेट्स काम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि किसी बिजनेस तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो किसी एक बिजनेस एक वर्किंग पर्पस के लिए ट्रैवल करते हैं, इसलिए उनको हम विजिटर की कैटेगरी में डाल रहे हैं। इसी के साथ एक्सकर्शनिस्ट क्या होते हैं? एक्सकर्शनिस्ट वो होते हैं जब कोई भी ट्रैवलर एक जगह घूमने जाता है लेकिन उस जगह में वो रात स्पेंड नहीं करता है, उस जगह की फैसिलिटी का बिना स्टे किए वहाँ पे जो ट्रिप करता है उसको हम एक्सकर्शनिस्ट बोलते हैं। यानी कि जैसे कि आप किसी जगह में गए, आप दिन भर उधर घूमे हो, लेकिन यहाँ पर स्टे करने के लिए आप उस फैसिलिटी को यूज़ नहीं कर रहे हो उस जगह की, जैसे कि वहाँ के कोई होटल का यूज़ नहीं कर रहे हो, आप सोने के लिए रात को अपने क्रूज़ में या ट्रेन में वापस आ गए, तो उसको हम एक्सकर्शनिस्ट बोलेंगे। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है क्रूज़ टूरिस्ट के द्वारा, जो क्रूज़ में ट्रैवल करते हैं। उनमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि क्रूज़ किसी आइलैंड में रुकती है, किसी कंट्री में रुकती है, तो फिर वो दिन भर उधर घूमते हैं, उसके बाद वो अपनी जगह में वापस आ जाते हैं रात को। तो वो एक्सकर्शनिस्ट की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? डे विजिटर। इनको हम डे विजिटर्स भी बोलते हैं। सीधा सा मतलब यही है कि वो दिन भर घूम रहे हैं लेकिन रात को वहाँ नहीं रुक रहे, इसलिए उनको हम डे विजिटर भी बोल रहे हैं। यहाँ पे मेंशन भी है जैसे एंड रिटर्न टू देयर शिप और ट्रेन टू स्लीप। इसी के साथ क्लासिफिकेशंस क्या है? क्लासिफिकेशन ये है कि आपका डोमेस्टिक टूरिज्म क्या होता है। डोमेस्टिक टूरिज्म आपका बेसिकली वो होता है जब आप किसी जगह ट्रैवल कर रहे हो लेकिन विद इन द कंट्री, यानी कि आप स्टेट चेंज कर रहे हो, स्टेट बॉर्डर्स चेंज कर रहे हो, लेकिन आप कंट्री बॉर्डर्स चेंज नहीं कर रहे हो, तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म होगा। इंटरनेशनल टूरिज्म क्या होता है? जब आप कंट्री बॉर्डर्स चेंज करते हो तो वो इंटरनेशनल टूरिज्म का पार्ट बन जाता है। कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में आया है, कोई दूसरी कंट्री से आपके यहाँ आया है, तो इंटरनेशनल टूरिज्म का पार्ट होगा। लेकिन आप अगर सपोज किसी स्टेट में गए हो, अपनी स्टेट को छोड़ के, लेकिन आप हो अपनी कंट्री में, तो वो डोमेस्टिक टूरिज्म की कैटेगरी में आएगा। वहीं पे आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है? आउटबाउंड टूरिज्म वो होता है जब आप अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हो, तो आप अपनी कंट्री के लिए आउटबाउंड टूरिज्म कहलाओगे। इसी के साथ बिजनेस टूरिज्म क्या होता है? जब आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आप बिजनेस टूरिज्म की कैटेगरी में आओगे। सीधी सी बात है, जैसे कि मैंने अभी बताया, विजिटर, आप किसी बिजनेस पर्पस के लिए विजिट कर सकते हो कहीं पे, ऐसे ही वो बिजनेस टूरिज्म का पार्ट बन जाता है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म ये होता है कि जब आप किसी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी या वाइल्ड लाइफ प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए उस जगह को ट्रैवल कर रहे हो उस जगह में, जैसे कि आप किसी जगह ट्रैवल कर रहे हो वहाँ का नेशनल पार्क एक्सप्लोर करने के लिए, आप नेशनल पार्क वहाँ का घूमना चाहते हैं, जैसे राजा जी नेशनल पार्क है, आप उधर घूम रहे हो, तो आप वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का पार्ट होंगे। वहीं वेलनेस टूरिज्म क्या होता है? वेलनेस टूरिज्म वो होता है जब आप किसी वेलनेस एक्टिविटी के लिए ट्रैवल करते हो। वेलनेस एक्टिविटी जैसे कि स्पा, योगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यानी कि जैसे कि आपने आजकल बहुत ज़्यादा देखा होगा कि फॉरेनर्स इंडिया में आके योगा सीखते हैं, तो वो वेलनेस टूरिज्म का पार्ट बन जाते हैं। जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है कि ऋषिकेश में वेलनेस टूरिज्म थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऋषिकेश को योगा कैपिटल भी बोला गया है, तो इसलिए वेलनेस टूरिज्म की पार्ट में ये आ जाता है। मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? मेडिकल टूरिज्म ये होता है जब आप किसी मेडिकल फैसिलिटी के लिए ट्रैवल कर रहे हो, जैसे कि ये विद इन द स्टेट भी, विद इन द कंट्री भी हो सकता है, आउटसाइड द कंट्री भी हो सकता है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि कई सारे लोग इंडिया से अमेरिका जाते हैं इलाज करने के लिए अपना, तो वो मेडिकल टूरिज्म का पार्ट बन जाते हैं। ऐसे ही कई सारे पाकिस्तान से इंडिया आते हैं
ये ज़्यादातर वहाँ भी देखा जाता है जब किसी और कंट्री में आपको आपके लिए डोनर मिल जाता है मेडिकल के फील्ड में, तो वो मेडिकल टूरिज्म का पार्ट होता है। एडवेंचर टूरिज्म क्या होता है? एडवेंचर टूरिज्म होता है जब आप किसी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए ट्रैवल करते हो, जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन ट्रैकिंग हो गया आपका, तो वो एडवेंचर टूरिज्म का पार्ट बन जाता है। पिलग्रिमेज टूरिज्म ये होता है जब आप किसी पिलग्रिमेज साइट का विजिट करते हो, जैसे कि आप आजकल केदारनाथ देख सकते हो, बहुत सारे लोग केदारनाथ जाते हैं, तो वो सब पिलग्रिमेज टूरिज्म का पार्ट बन जाता है। ऐसे ही कल्चरल टूरिज्म आपका ये है कि आप जब किसी कल्चरल इवेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी जगह होती है, वहाँ कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो आप जब उस चीज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो या कोई बहुत, जैसे कि आप देख सकते हो पीएम मोदी विजिट्स अमेरिका, वहाँ उनका यहाँ से गढ़वाली डांस हुआ था उधर अमेरिका में, तो वो जो डांस था उसके लिए जो यहाँ से लोग गए होंगे, जो यहाँ के लोग उधर गए, तो वो कल्चरल टूरिज्म का पार्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने कल्चरल इवेंट के लिए उधर जा रहे हैं। ऐसे ही डार्क टूरिज्म क्या है बेसिकली? डार्क टूरिज्म वो चीज़ है जब आप किसी ट्रेजिडी साइट में, जहाँ पे कोई घटना घटी हो, और उस साइट को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करते हो, उस साइट को विजिट कर रहे हो, तो वो डार्क टूरिज्म का पार्ट आता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जलियांवाला बाग। ऐसे कलनरी टूरिज्म बेसिकली ये होता है जब आप किसी कलनरी इवेंट के लिए ट्रैवल कर रहे हो। कलनरी कल्चरल टूरिज्म दोनों लगभग सेम है, बस वहाँ कल्चरल एक्टिविटी के लिए ट्रैवल किया जा रहा है, यहाँ कलनरी एक्टिविटी के लिए ट्रैवल किया जाता है। एजुकेशनल टूरिज्म में जब आप किसी सेमिनार या एजुकेशनल रिलेटेड एक्टिविटी के लिए ट्रैवल करते हो, जैसे आप कोई सेमिनार कंडक्ट करने जा रहे हो, अटेंड करने जा रहे हो, तो वो एजुकेशनल टूरिज्म का पार्ट बन जाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी मशीन इंडिया में आई होती है जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो कुछ उस कंपनी के कुछ गिने चुने एम्प्लॉयज़ दूसरी कंट्री जाके वहाँ से वर्कशॉप अटेंड करके आते हैं, तो वो एजुकेशनल टूरिज्म का पार्ट बन जाता है। वहीं सेलिब्रिटी और फिल्म टूरिज्म ये होता है जब आप किसी और जगह अपनी फिल्म शूटिंग के लिए जा रहे होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बॉलीवुड में बहुत सारे जो शूट्स है वो फॉरेन कंट्रीज़ में किए जाते हैं, तो वो सब फिल्म टूरिज्म का पार्ट होता है। ऐसे ही क्रूज़ टूरिज्म से आप वर्ड से समझ सकते हैं क्रूज़, यानी कि क्रूज़ टूरिज्म, यानी कि जब आप किसी क्रूज़ में ट्रैवल कर रहे हो, आप जैसे ज़्यादातर ये गोवा, मुंबई साइड आप देख सकते हो क्रूज़ शिप्स होती है, उनमें लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अंडमान निकोबार चले जाते हैं, या मुंबई से गोवा आते हैं, या गोवा से मुंबई जाते हैं। अगर मैं अपनी कंट्री की बात करूं तो उसमें क्रूज़ टूरिज्म के अंदर ये सब आता है। यहीं पे अगर हम बात करें रूरल टूरिज्म की, रूरल टूरिज्म ये होता है जब आप किसी रूरल एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैवल करते हैं। ये ज़्यादातर आजकल ट्रेंड में चला बीच में कि लोग गाँवों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, गाँव को दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये चीज़ें ऐसी होती थी पहले गाँव में, आजकल नहीं हो रही है। ये ज़्यादातर ये जब से ये हमारे यंगस्टर्स आए हैं, मॉडर्न जनरेशन आई है, तो उनको गाँव के बारे में, गाँव की प्राकृतिक जो पहले जीवन था उसके बारे में नहीं पता, तो इसके लिए उन चीज़ों को संजो के रखा जा रहा है ताकि हर कोई हर कोई एक्सप्लोर कर सकें, या बोले तो जी सकें, ताकि थोड़ा रोज़ तो सही नहीं सही लेकिन कभी कभार उन चीज़ों को जिया जा सके, तो ये रूरल टूरिज्म का पार्ट बन जाता है। इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं UNWTO का हेडक्वार्टर किधर है? फुल फॉर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्या होगी, कितने नंबर ऑफ कंट्रीज़ हैं यहाँ UNWTO में, जिनको मेंबर स्टेट्स भी बोलते हैं, कब इंडिया ने UNWTO की मेंबरशिप ली थी, ये आपको बताना है। और अगर आपको आंसर्स जानने तो आप हमको इंस्टा में भी
फॉलो कर सकते हैं, जहाँ इनके आंसर्स या ऐसे ही क्विज़ के आंसर्स या और भी क्विज़ हम पोस्ट करते हैं। सो होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।